वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज है 3 अप्रैल 2026 और दिन है शुक्रवार और हम आ गए हैं अपने खेत में। और इस समय हम अपने ग्राम सभा रेमई में, जल्द ही हम अयोध्या जाएंगे। तो आप अयोध्यावासी से मिलेंगे, अपने मित्रों से मिलेंगे, विधि छात्रों से मिलेंगे और साकेत महाविद्यालय परिवार से मिलेंगे। तो ये है, अभी हम शामिल करने वाले हैं करंट अफेयर। 3 अप्रैल है आज, तो आज है जुम्मे का दिन और प्रयास करेंगे अपने जियो एयर फाइबर का जो सामान नहीं मिला है मारूफ से रिसीव कर लें। अब है आज 3 अप्रैल 2026 की मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें निम्नलिखित हैं। प्रमुख समाचार: INS तारागिरी का जलावतरण। भारतीय नौसेना में आज स्टील्थ गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट INS तारागिरी को शामिल किया जा रहा है। यह भारत की समुद्री रक्षा क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। इस समय है 7:32। आपको वीडियो कुछ समय बाद मिलेगा। विदेश में भारतीय कामगारों का डेटा। राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों 2021-2025 में विदेश में 37,740 भारतीय मजदूरों की मृत्यु हुई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने यह जानकारी साझा की। असम विधानसभा चुनाव 2026। राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। राजनीतिक नेताओं के दौरे और रैलियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस और राजस्थानी मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। न्याय सेतु AI चैटबॉट। भारत सरकार ने डिजिटल न्यायिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए न्याय सेतु AI चैटबॉट लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार देख लेते हैं। इंटरनेशनल न्यूज। रूस भारत राजनीतिक संबंध। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की चर्चा की। ईरान अमेरिका तनाव। ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने हालिया अमेरिकी बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बमबारी से सभ्यताएं नष्ट नहीं होती। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख को पद छोड़ने का निर्देश दिया है, जो अमेरिकी रक्षा के विभाग में बड़े बदलाव का संकेत हैं। पाकिस्तान की महंगाई देख लेते हैं। पाकिस्तान में डीजल की कीमतों में फिर से भारी वृद्धि हुई है, जहां अब 1 लीटर डीजल की कीमत 520 रुपये 35 तक पहुंच गई है। खेल और अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। स्पोर्ट और इकोनॉमी। F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स किमी एंटोनेली ने 2026 जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर इतिहास रच दिया है। वे फार्मूला 1 चैंपियनशिप लीडर बनने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर बन गए हैं। RBI की कार्रवाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक चूक के कारण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 95.4 लाख का जुर्माना लगाया है। IPL 2026।
इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन पूरे जोरों पर है। आज के समाचारों में टीमों के बीच अंक तालिका पॉइंट टेबल की कड़ी प्रतिस्पर्धा चर्चा में है। आज के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गुड फ्राइडे। आज गुड फ्राइडे आज 3 अप्रैल 2026 को ईसाई समुदाय द्वारा गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। तो ईसाई समुदाय के सभी मेरे चाहने वालों को गुड फ्राइडे यानी गुड माने अच्छा, फ्राइडे माने शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार की शुभकामना देते हैं। नगोया प्रोटोकॉल भारत जैव विविधता और लाभ साझाकरण अनुपालन के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र IC ये रहा। हाँ, 3 अप्रैल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और घटनाएं यहाँ दी गई हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी देख लेते हैं आज का महत्व। हिंदी रंगमंच दिवस। आज के दिन भारत में हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1868 में आज ही के दिन वाराणसी में शकुंतला नाटक का मंचन हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कालिदास की रचना शकुंतला नाटक पर ये वहाँ पे मंचन हुआ था वाराणसी में। 1800 समय होता 1868, जिसमें आधुनिक हिंदी रंगमंच की शुरुआत माना जाता है। इतिहास की प्रमुख घटनाएं भी देख लेते हैं। 1680 मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन रायगढ़ में हुआ था। 1903 समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा के पुनरुत्थान में बड़ी भूमिका निभाई। 1914 फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ था। वे भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल थे और 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत के मुख्य सूत्रधार थे। ये फील्ड मार्शल साहब पे एक फिल्म भी आई है जिसका अभिनय किया है हमारे कैटरीना कैफ के हस्बैंड, या नाम याद नहीं आ रहा है। 1973 दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन कॉल आज ही के दिन मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने न्यूयॉर्क की एक सड़क पर चलते हुए किया था। तो अभी जो एक भ्रांति है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हेलो ने किया था, अपनी वाइफ को किया था। तो अभी जो है 1973 में मोबाइल का पहला कॉल मार्टिन कूपर, आप गूगल पे पूछेंगे मोबाइल के आविष्कारक कौन है तो मार्टिन कूपर ही आएगा। 1984 राकेश शर्मा सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। आज के अन्य तथ्य राशि ये होती है तो हम देख लेते हैं। फिर से हम 3 अप्रैल का करंट अफेयर डालते हैं, क्या होता है। देखें क्या है, थोड़ा सा वेट। हम प्रयास करेंगे पहले से ही डेटा ले लें। कर चुके हैं। IPL खेल समाचार देख लेते हैं। IPL 2026 अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड। सनराइज हैदराबाद SRH के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है। सॉरी, वे डेविड वार्नर के बाद SRH के लिए 100 छक्के लगाने वाले दुनिया दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर KKR के खिलाफ मात्र 21 गेंदों में 48 रन की पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। फार्मूला 1 ये हो चुका है। हम राजनीति नहीं, बॉलीवुड, और हम
गुड फ्राइडे हो गया 3 अप्रैल। पॉलिटिक्स 3 अप्रैल का हम राजनीति देख लेते हैं, क्या है राजनीतिक रूप से खास क्या है। 3 अप्रैल बॉलीवुड बर्थडे। तीन अप्रैल 2026 की प्रमुख राजनीतिक हलचलें घटनाक्रम इस प्रकार हैं। भारत चुनाव और आंतरिक राजनीति। असम विधानसभा चुनाव 2026, राज्य में चुनावी माहौल चरम पर है। 9 अप्रैल को होने वाली मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी और गौरव गोगोई आईएनसी के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार 126 सीटों के लिए मतदान होगा और नतीजे 4 मई को आएंगे। भारत में जनगणना सेंसक्स 2026। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना शुरू कर दी है। इस बार पहली बार जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किया गया है। तो जाति जनगणना होगी तो अपनी भागीदारी निभाएं, कहीं भी रहें, जनगणना में ज़रूर शामिल हो, या तो आप डिजिटल रूप से भी अपने आप को उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। इस बार पहली बार जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किया गया है। आज इसके पहले चरण हाउस लिस्टिंग के तहत डेटा संग्रह का काम विभिन्न राज्यों में जारी है। पश्चिम बंगाल की सुगबुगाहट 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल में वंशवाद डायनेस्टी पॉलिटिक्स एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों ने कई ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। तो बीजेपी भी कम नहीं है, वो अपना देख ले। भारत जहाँ पे आप किसी पर उंगली लगाएंगे तो दूसरे पे उंगली उठेगी। भारत आप पर भी उंगली उठेगी। भारत रूस संबंध। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव भारत के दौरे पर हैं। आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार और रणनीति सहयोग को लेकर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और कूटनीति। अमेरिका ईरान तनाव। यूएस इजराइल वार ऑन ईरान। पश्चिम एशिया में तनाव अपने उच्चतम स्तर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि अगले 2-3 हफ्तों में ईरान और हमले तेज किए जा सकते हैं। अमेरिकी सेना में फेरबदल। पेंटागन ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने पद छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा सचिव पेट हेगसेथ ने अपने इस्तीफे की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनएससी आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र होता, संघ नहीं है, में बहरीन पेश किए गए एक प्रस्ताव पर मतदान होने की संभावना, जिसका उद्देश्य स्टेट ऑफ द होर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित खुला रखना है। दुबई का खंडन। दुबई सरकार ने उन खबरों को फेक न्यूज करार दिया है जिसमें दावा किया गया कि ईरानी सेना IRGC ने वहां स्थित ओरेकल डेटा सेंटर को निशाना बनाया है। आर्थिक राजनीति। तेल की कीमतें। युद्ध के संकट के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल ब्रेंट
क्रूड की कीमत 141 प्रति डॉलर बैरल तक पहुंच गई है। 2008 के बाद उच्चतम स्तर पर है। इसका असर भारत सहित कई अन्य देशों की है। हम देख लेते हैं। और तेल नहीं देख लेते, बर्थडे देखते हैं। 3 अप्रैल को दुनिया की कई बड़ी हस्तियों का जन्म है और इसमें देख लेते हैं जिन्होंने राजनीतिक, सेना, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। यहाँ आज 3 अप्रैल के कुछ प्रमुख जन्मदिन दिए गए हैं। भारतीय हस्तियाँ, इंडियन पर्सनालिटीज। सैम मानेकशॉ 1914 भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल। 1971 ने भारत पाक युद्ध में उनके नेतृत्व में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उन्हें उनके साहस और हाजिर जवाबी के लिए सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। कमला देवी चट्टोपाध्याय 1903 स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प, हैंडक्राफ्ट, हथकरघा, रंगमंच के पुनरुत्थान में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें पद्म विभूषण और रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नारायण आरपी 1922 प्रसिद्ध हिंदी लेखक और पत्रकार। प्रभुदेवा 1973 भारत के मशहूर डांसर, कोरियोग्राफर, अभिनेता और निर्देशक। उन्हें भारत का माइकल जैक्सन भी कहा जाता है। तो प्रभुदेवा का भी आज जन्मदिन है। विक्रांत मैसी, ये 12 फेल के विक्रांत मैसी जी को हम जन्मदिन की शुभकामना प्रेषित करते हैं। आप जियो हजारों साल के दिन हो 1000। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सभी को। जाने माने भारतीय अभिनेता जिन्हें ने 12 फेल, मिर्ज़ापुर और हसीन, दिलरुबा जैसी फिल्में और सीरीज के लिए सराहा गया है। जया प्रदा प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक, 1962 में जन्म हुआ था। तो अब ये हम विदेशियों को क्यों पढ़ें, हम अपनी देख लेते हैं जया प्रदा। इसी के बाद ये वीडियो की समाप्ति कर देंगे। जया प्रदा पढ़ ही देते हैं। वैसे जया बच्चन है, पर्दा लिखा उन्होंने। जया प्रदा भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेत्री और सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं। 70 और 80 के दशक में उन्होंने अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया। महान निर्देशक सत्यजीत रे ने उन्हें विश्व की सबसे खूबसूरत महिला तक कहा, वर्ल्ड ब्यूटीफुल लेडी कहा था। ये 70, अब इस समय हम क्षमा चाहेंगे, वो जया बच्चन करके हैं और राज्यसभा में भी उन्होंने बोल दिया था मुझे जया अमिताभ बच्चन न कह के जया बच्चन ही कहा जाए। तो हम उन्हें जन्मदिन की शुभकामना। फिल्म कैरियर होता है शुरुआत। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मात्र 14 साल की उम्र में एक तेलुगु फिल्म भूमि कोसम 1974 से की थी। प्रमुख भाषाएं जया प्रदा ने तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी सहित अन्य, तो इनके है 7 भाषाओं को हमने देख लिया। फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में सफलता उनकी पहली फिल्म सरगम 1979 सुपरहिट रही, जिसमें उन्हें रातों रात बॉलीवुड का सितारा बना दिया। प्रसिद्ध फिल्में शराबी तोहफा, कामचोर संयोग, आज का अर्जुन, मवाली उनकी कुछ यादगार फिल्में। जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को भी दर्शकों में बहुत पसंद किया। राजनीतिक सफर देख रहे थे। पॉलिटिक जर्नी क्या है कि फिल्मी पर्दे पर सफलता के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा।
शुरुआत 1994 में वे एन.टी. रामाराव के निमंत्रण पर तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में शामिल हुई। समाजवादी पार्टी, बाद में वे समाजवादी पार्टी (एसपी) में शामिल हुई और 2004 तक 2009 में रामपुर उत्तर प्रदेश के लोकसभा सांसद चुनी गई। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) वर्तमान में जयाप्रदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। 2019 में भाजपा में शामिल हुई थी। ये हो सकता है डाटा गलत हो, हम आपको बाद में मेंशन कर देंगे। व्यक्तिगत जानकारी। जन्म 3 अप्रैल 1962, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। उनका असली नाम ललिता रानी है। आंध्र प्रदेश से संबंध रखती हैं। नृत्य, वे एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना, क्लासिकल डांसर हैं। उनकी फिल्मों में उनके डांस की काफ़ी सराहना की जाती थी। उपलब्धियां, उन्हें कई फिल्मफेयर पुरस्कारों और लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के सम्मानित किया जा चुका है। आज 3 अप्रैल का खास पेशकश। चूँकि 3 अप्रैल आज उनका जन्मदिन है, तो भारतीय सिनेमा उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से है जिन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड दोनों ही जगह समान रूप से सफलता हासिल की है। तो क्या आप उनकी किसी विशेष फिल्म या राजनीतिक जीवन की देख लेते हैं। तो ये वीडियो की समाप्ति करते हैं और फिर हम अगला सेक्शन ले लेते हैं। हम वीडियो की समाप्ति। आज जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना। आप जियो हजारों साल से दिन को हो। तो सभी को जन्मदिन की शुभकामना। नमस्ते। आप हमें छोड़ के जा रहे हैं तो आपका अभिनंदन है। आप हमें पे बने हुए हैं, इसका भी आभार है। आप खुश रहें। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। मैं उसको अपने साथ में लेके चलता हूँ। भैया, आपका दिल करता है आप में जाना चाहे जाइए। आपको ज़्यादा कठिन लग रहा है, अच्छी बातें सुनने में कठिनाई महसूस हो रही, तो जाइए। आपको सच्ची वाणी सुनने में पसंद नहीं आ रहा तो आप जाइए। आपको गाना बजाना सुनने में अच्छा लग रहा तो आप जाइए। तो हम आपका आभार करते हैं कि हम इतने परिश्रम से आपको सब्सक्राइब करवाते हैं, आप हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत आभार, बहुत अभिनंदन, बहुत ही शुभकामना। आप जियो हजारों साल और इसी मिट्टी में मिल जाओ और आपका कोई वर्चस्व ना रहे। भाई, मुझसे जुड़िए। मुझसे अच्छा नहीं लग रहा तो आप जाइए। बहुत शुभकामना। नमस्ते। आपका दिन शुभ हो।